सुदामा मेरा मित्र, मैं कृष्ण। सुदामा की द्वारका में मुलाकात मेरे जीवन के सबसे भावुक पलों में से एक थी। वर्षों बाद जब मैंने उसे देखा तो जैसे समय ठहर सा गया था। वो वही सुदामा था, वही शांत आंखें, वही सादगी, वही हल्की सी मुस्कान। लेकिन उसका शरीर कमजोर था, उसके कपड़े फटे थे और उसके चेहरे पर थकान थी। लोग कहते हैं कि मैंने सुदामा का राजसी स्वागत किया था। मैंने उनकी गरीबी को मात्र एक चमत्कार से मिटा दिया था। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक मित्र की मुलाकात थी जो मेरे दिल को छू गई थी। सुदामा के सामने मैं वही पुराना कृष्ण था, वो लड़का जो उसके साथ संदीपनी के आश्रम में लकड़ियां बीनता था, जो उसके साथ बारिश में भीगता था। मुझे वो दिन आज भी याद है। मैं सभा में बैठा था, अपने लोगों की समस्याएं सुन रहा था। एक पहरेदार आया और बोला, कृष्ण, एक व्यक्ति आपसे मिलने आया है। वह कहता है कि वो आपका मित्र है, उसका नाम सुदामा है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। सुदामा, मेरा सुदामा। मैंने सभा को बीच में छोड़ा और बाहर की ओर दौड़ा। मैं कोई राजा नहीं था उस पल में, मैं एक मित्र था जो अपने मित्र को देखने के लिए बेताब था। सुदामा द्वारका के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसका शरीर झुका हुआ था और उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। मैंने उसे देखा और मेरी आंखें नम हो गईं। सुदामा, मैंने पुकारा और उसे गले से लगा लिया। वो हिचकिचाया, शायद इसलिए कि मैं अब एक शासक था, एक राजा था। लेकिन मैंने उसे और कसकर गले से लगा लिया था। सुदामा, तू आखिरकार आ गया, मैंने कहा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कृष्ण, मैंने कहा था ना, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। उसकी आवाज में वही पुरानी शांति थी। मैं उसे अपने घर ले गया। मैंने सुदामा को अपने पास बिठाया और हमने पुरानी बातें शुरू की। सुदामा, तू इतने सालों बाद कैसे आया, मैंने पूछा। उसने शांति से जवाब दिया, कृष्ण, मेरी पत्नी ने कहा कि तू मेरा मित्र है। वह चाहती थी कि मैं तुझसे मिलूं। मैंने उसकी पोतली देखी और पूछा, ये क्या है? उसने हिचकिचाते हुए कहा, ये चावल है, मेरी पत्नी ने तेरे लिए भेजे हैं। मैंने वो पोटली खोली और मेरी आंखें फिर नम हो गई। सुदामा, जो खुद भूखा था, मेरे लिए चावल लाया था। मैंने एक मुट्ठी चावल खाए और कहा, सुदामा, ये मेरे लिए सबसे कीमती भेंट
भेंट है। मेरे मित्र की ये सादगी मेरे दिल को छू गई। मैंने सुदामा को अपने घर में रखा, मैंने उसे खाना खिलाया और उसके साथ समय बिताया। हमने आश्रम की बातें की, बारिश में भीगने की बातें की और तारों को देखने की बातें की। मैंने उसे अपने जीवन की कहानी सुनाई, मथुरा, कंस का अंत और द्वारका की स्थापना, सभी कुछ बताया। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई, अपनी गरीबी, अपने परिवार की मुश्किलें और अपनी सादगी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल दुखी हो गया। सुदामा, मैंने कहा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं ढूंढा? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कृष्ण, तू अब एक शासक है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी तकलीफ तेरी जिम्मेदारी बने। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सुदामा, तू मेरा मित्र है, तेरी तकलीफ मेरी तकलीफ है। मैंने फैसला किया कि मैं उसकी मदद करूंगा। मैंने उनमें सलाहकारों को बुलाया और उन्हें सुदामा के गांव में मद भेजने का आदेश दिया। मैंने सुनिश्चित किया कि उसके परिवार को अनाज, कपड़े और जरूरी चीजें मिले। मैंने उसके गांव में एक छोटे से स्कूल की व्यवस्था भी की, जहां सुदामा बच्चों को पढ़ा सके। लोग कहते हैं कि मैंने सुदामा की झोपड़ी को स्वर्ण से भर दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने सुदामा को एक महल दिया था, लेकिन सच ये है, मैंने सुदामा को कोई स्वर्ण नहीं दिया था। मैंने उसे सम्मान दिया था, प्रेम दिया था और उसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद की थी। मैंने उसे अपने घर में कई दिन रखा और हमने एक दूसरे के साथ समय बिताया। जब सुदामा जाने लगा तो मैंने उसे गले लगाया। सुदामा, मैंने कहा, अब कभी मुझसे दूर मत होना। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू थे। सुदामा की द्वारका यात्रा मेरे लिए सबक थी। उसने मुझे सिखाया कि मित्रता समय और दूरी से परे होती है। उसने मुझे सिखाया कि सच्चा मित्र वह नहीं जो धन देता है, बल्कि वो जो दिल से दिल तक जाता है। मैं कोई भगवान नहीं था, मैं सुदामा का मित्र था और ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान था। मुझे स्वयं को सुदामा का मित्र होने पर गर्व था।